स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। ये चैप्टर में से एक ही दो बड़े क्वेश्चन है जिसमें से एक ये है। तो इसके एक्चुअली 3 यूजेस है, वन बाय वन हम करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। एक फिजिकल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अगर इन फिजिकल क्वांटिटीज का लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा दैट इज जो एल एम टी होगा, और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा दैट इज एल एम टी ऑफ राइट हैंड साइड, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वी कैन से द गिवन इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। वो डायमेंशनली करेक्ट होगा क्योंकि अगर दोनों के डायमेंशंस एल एम टी सेम होंगे तो उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं। वही हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। हमारे टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल दिया है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का, वही हम देखेंगे। यहाँ पे जो v है ये हमें सबको पता है फाइनल वेलोसिटी होता है, ठीक है। वैसे ही जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये सब हमने स्टैंडर्ड 9th और 10th में पढ़ा है। ऐसे ही a जो है वो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन हो जाएगा। t हमारा पता है टाइम है, ठीक है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? फाइनल वेलोसिटी। लेफ्ट हैंड साइड में फाइनल वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन क्या होता है वेलोसिटी का? हमें पता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए हम क्या देते हैं? L1, सेकेंड के लिए पर सेकेंड तो हमने t-1 दे दिया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। अब आप आ जाओ राइट हैंड साइड के डायमेंशन में। यहाँ पे दो पार्ट में चीज़ें हैं। पहला है u, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का भी हमारा डायमेंशन क्या होगा? L1 t-1, क्योंकि वेलोसिटी भले इनिशियल हो या फाइनल हो डायमेंशन तो दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो बचा है at, a मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। इसका भी डायमेंशन हमें पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दैट्स वाई t-2, क्योंकि ये पर सेकेंड स्क्वायर है, इनटू t, t भी टाइम का है तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा? t1 ही होगा। ये दोनों को हम ऐड कर लें क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो L का पावर और T का पावर क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई L नहीं है तो इसलिए L1 एज इट इज रहेगा। अब T देख लो आप, ये -2 है और ये +1 है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? L1 t-1। तो अब आप क्या करो, हमारा राइट हैंड साइड एक्चुअल में है क्या टोटल? राइट हैंड साइड हमारा यही है ना, u + at। हमने u निकाला इंडिविजुअली, u क्या हो गया हमारा? L1 t-1, ठीक है, प्लस at भी क्या हुआ हमारा? L1 t-1। तो ये दोनों ट्वाइस है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 L1 t-1, क्योंकि आपको पहले से ही पता है, क्योंकि जो भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट ही कंसीडर किए जाते हैं, तो इनका कोई इफेक्टिव वैल्यू नहीं होता। हमें चेक करना होता है डायमेंशन। तो अगर मैंने इसको इक्वेशन ए दिया है लेफ्ट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाले को इक्वेशन बी दे दिया, तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में देखो जो एल का डायमेंशन है दैट इज 1, यहाँ पे भी पावर 1 ही है। टी का डायमेंशन -1 है, यहाँ पे भी 1 ही है, -1। तो इसीलिए बाय ए एंड बी हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू right hand side, means the dimension in the given equation of left hand side is equals to right hand side. So it also means that this equation is dimensionally correct और ये principle of homogeneity को proof भी करता है। ओके, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूजर डायमेंशन एनालिसिस। वो क्या है? टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे हम एक केस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने अगर नहीं देखा होगा तो एक सिंपल पेंडुलम होता है, जो कि कोई भी एक मेटेलिक बॉब ले लो या कोई भी एक बॉब, या आप मार्बल का भी कुछ ले लो, ठीक है। मार्बल जो हम खेलते हैं ना, उसको एक धागे से हमने बांध दिया, तो इसको हम अगर ऑसिलेट कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा? मीन पोजिशन से टू एंड फ्रो ऑसिलेट होगा, ठीक है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट होगा। तो उसी का टाइम पीरियड अगर हमने टी लिया, टाइम पीरियड फॉर दैट, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो टी, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ, ठीक है, ऑफ सिंपल पेन दैट स्ट्रिंग एल, एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
तो बताना चाहूँ तो फॉर्मूला तो ये है एक्चुअली, t इक्वल्स टू 2π√L/g, और हमें इस हिसाब से निकालना क्या होता है, ये L ऊपर ही Q है, ठीक है, ये G नीचे ही Q है, और ये स्क्वायर रूट में ही Q है फॉर्मूला में, तो यही रिलेशनशिप हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने यहाँ मान लिया दैट T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L जिसका पावर हमने A ले लिया, G जिसका पावर हमने B ले लिया, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने K ले लिया। याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मेन चीज़ है हमें ये L और G इसकी वैल्यूज़ निकालनी है कि ये पावर में क्या है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपको टाइम पीरियड है तो T1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट है तो उसको अभी छोड़ो फिलहाल, L पे ध्यान दो। तो L मतलब तो क्या था, लेंथ था, ठीक है, L1 मतलब लेंथ है, उसका पावर क्या है A, और G है, तो G मतलब क्या होता है हमको पता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन सेम एज एक्सेलरेशन ही है, तो इसके पावर को हमने B लिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। L यहाँ पे L1 है तो L1 उसका पावर क्या है A, G मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका डायमेंशन होता है L1 T-2, उसका पावर क्या है B है। अब ये A को अब L से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, LA हो जाएगा, वैसे ही आप B को करोगे तो LB हो जाएगा, इस B को आप T से करोगे तो -2B हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब L ले लो, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों के पावर क्या होंगे, बाय इंडाइसिस ऐड हो जाएंगे ना, A प्लस B, और ये T का पावर क्या होगा -2B। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें पता है कि T इक्वल्स टू L G ये सब के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, राइट, दैट इज T1 था, तो अगर मैं इसको T1 लूँ और यहाँ पे L तो है नहीं तो L को मैं 0 भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम कर रहे हैं कि हमें पता है कि दोनों के डायमेंशन क्या है, इक्वल है। कैसे पता है, वो फर्स्ट वाला कंडीशन जो हमने सॉल्व किया था इसके पहले, तो यहाँ पे L का पावर देखो 0 है, लेकिन यहाँ पे L का पावर क्या है, A प्लस B है, तो बाय कंपेयरिंग L एंड T तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे क्या है, L का पावर 0 है और यहाँ पे क्या है A प्लस B है, तो A प्लस B किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सिमिलरली T का पावर यहाँ पे क्या है -2B है, वो किसका इक्वल हो जाएगा, T का पावर यहाँ पे जो 1 है उसके, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -B हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा B, दैट इज -1/2, ठीक है। आपको B मिल गया, सब्स्टिट्यूट करो B इस इक्वेशन में, तो आपको B क्या A क्या मिल जाएगा, A विल बी इक्वल्स टू माइनस है ये, और B का वैल्यू भी क्या आया है, माइनस आया है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका +1/2, A का वैल्यू क्या आ गया +1/2। अब आप ध्यान से देखना, आपने A को क्या लिया था और B को क्या लिया था, A को किसका पावर लिया था आपने, L का लिया था, तो T इक्वल्स टू अगर मैं K करूँ तो L को क्या है 1/2 आया आपका। G को आपने क्या लिया था, जो आपने G को लिया था B, तो B का पावर कितना है -1/2, तो G का पावर -1/2। और ये अब अभी 11th और 12th से आपको याद रखना है, जब भी पावर 1/2 हो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब ये दोनों किस में है, स्क्वायर रूट में है, लेकिन इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो इसीलिए स्क्वायर रूट में क्या है, ऊपर है, इसका वैल्यू नेगेटिव है इसीलिए स्क्वायर रूट में क्या है, नीचे है, ठीक है। और K हमारा एज इट इज होगा। तो ये हमारा हो गया टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। हमें 3 क्वांटिटीज दी थी L, G और T, उनका रिलेशन ऐसे आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट यूज है जो कि थर्ड है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम्स। सिस्टम्स के बारे में हमने स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ा है, क्या है, अगर बड़ी यूनिट्स होंगी तो MKS होता है, ठीक है, छोटी यूनिट होती है तो CGS होता है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली हम यहाँ पे करना है, तो इसके लिए हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना होता है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, हमने 9th या 10th में देखा होगा, रिलेशन टीचर बताते थे हमें 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, जहाँ पे ये डाइन है ये क्या है, CGS यूनिट है, न्यूटन क्या है, MKS यूनिट है, लेकिन दोनों है फोर्स का ही यूनिट। वैसे ही हमने जूल का देखा है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ पावर अर्ग, जो अर्ग है वो CGS यूनिट है,
एनर्जी का और जूल है वो MKS यूनिट है। हमें दोनों में से कोई भी हम प्रूफ कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट में 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग दिया है, तो हम उसे ही प्रूफ कर देते हैं। अब देखो, वी कंसिडर 1 जूल हमें नहीं पता है, ठीक है, वी डोंट नो कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, सो आई पुट इट एज x अर्ग। अब मुझे यही है x निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 जूल है, जूल का डायमेंशन आपको पता है MKS में क्या होता है, m1 l क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ना, तो मीटर स्क्वायर मतलब L2, सेकेंड स्क्वायर मतलब T-2। ये आपका हो गया MKS सिस्टम में एनर्जी का यूनिट, दैट इज जूल। इक्वल्स टू मैंने x लिया है, राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा, अर्ग, वो भी तो जूल की एनर्जी का यूनिट है, तो उसका भी डायमेंशन सेम ही होगा, खाली सिस्टम अलग है, ठीक है, डायमेंशन तो सेम ही होगा। अब हम क्या करते हैं, x निकाल लेंगे, तो ये MKS डिवाइडेड बाय CGS, याद रखो ये MKS सिस्टम में और ये CGS सिस्टम में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अभी समझने के लिए आपको इजीली समझ जाएगा। MKS में है तो MKS में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है, और CGS में क्या होता है, ग्राम होता है। दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर 1 है, ठीक है, तो आपको समझा ये। अब ऐसे ही हम अगला चीज है लेंथ। लेंथ को हम MKS में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मीटर बोलते हैं। यहाँ पे CGS में क्या बोलते हैं, इसको सेंटीमीटर। दोनों का पावर देखो क्या क्या है, 2 है, ठीक है। अगला चीज क्या बचा, टाइम। तो टाइम आप दोनों देख सकते हो, दोनों में टाइम क्या है, सेम ही रहने वाला है, सेकंड। दोनों का पावर क्या है, -2 ही है, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। तो अब क्या करेंगे, ये t और t हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है 1 kg क्या होता है, दैट इज 10⁻3, 1000 ग्राम होता है ना, तो 10⁻3 g लिख सकते हैं। वैसे ही 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना, ये आपको पता है हमने। तो इसे हम क्या करेंगे, 1 kg की जगह हम क्या लिखेंगे, 10⁻3 ग्राम, और नीचे भी ग्राम है, ठीक है, दोनों का पावर क्या है, 1 है। अगला चीज क्या है, मीटर। तो मीटर को हम क्या लिखेंगे, 10⁻2 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर में ही है, और दोनों का पावर क्या है, 2 है ना, दोनों का पावर 2 है। और टाइम वाला तो कट ही कर दो, तो बचा क्या, x। तो ये g कट, दोनों सेम सिस्टम में आ गए ना, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट, तो 10⁻3 का पावर 1 ही है ना, तो 10⁻3 रहेगा। अब ये क्या है, 10⁻2 है, और इसका पावर क्या है, लेंथ में 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 और 10⁻2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। तो इसीलिए x का वैल्यू क्या आ गया, 10⁻7 अर्ग। और इसीलिए हम क्या लिखते हैं, अर्ग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, खाली 10⁻7 लिख दो। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो स्टूडेंट। देखो ये याद रखो, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क के लिए एग्जाम में, ठीक है। दैट इज शो दैट 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ऐसे ही न्यूटन का आया होता, तो न्यूटन में पता है ना, अगर आया होता तो आप क्या लिखते हैं, न्यूटन का डायमेंशन फोर्स का m1 l1 T-2, बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे ये पावर जो 2 आया है, ये पावर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे 10⁻2 ही रहता, और ये 10⁻3 होता। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 10⁻5, तो इसीलिए वहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाता है, 10⁻5 डाइन। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।